पाकिस्तान को भी ये संदेश देना चाहता हूँ आतंकवादी के गढ़ को कि उसने अभी तो हमारी 2 शेरनियों की ही देखा है, अभी तो हमारे शेर बाकी हैं। मैं तो भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ और देश की अपनी आर्मी से यही कहना चाहता हूँ कि अब ना कोई धर्म, ना कोई जात और पाकिस्तान पूरा होना चाहिए साफ। सोफिया कुरैशी उसके उसकी सहयोगी थी बेचारी, वो भी महिला थी, लेडीज थी। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के अंदर जाकर? ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि देश पूरे उसको तो डूब के मर जाना चाहिए, उसको तो सरेंडर कर देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ भारत सरकार से, वहां पर पाकिस्तान के अंदर भारत के पाकिस्तान के हर कोने पर भारत के झंडे होने चाहिए। शेरनी के माँ बापों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने शेरनी पैदा की और हमारा सर ऊंचा किया है। मैं उनको सलाम करता हूँ और मैं भारत के नौजवान जितने भी मेरे देश के अंदर फौज में, थल सेना, जल सेना, वायु सेना में, मैं उनको भी सलाम करता हूँ और हाथ जोड़कर उनके परिवार वालों को नमस्कार करता हूँ कि आज आपने ये कॉन्फ्रेंस रखी है देश में जिस तरह पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव का माहौल है और साथ ही हमारी सैन्य शक्ति जो है वो अपना प्रदर्शन दिखा रही है। रात से लगातार हमारे बीच तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों पे जो एयरबेस है उनको तबाह कर दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरी कार्रवाई पर? पहले तो नमस्कार मेरे सारे पत्रकार बंधुओं को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो ये जंग का माहौल है, ये हमारी सेना प्रदर्शन नहीं कर रही है, ये हमारी सेना कार्रवाई कर रही है। और हम अपनी सेना के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सेना के साथ हैं, भारतीय सेना के साथ हैं। और भारतीय सेना जो कार्य कर रही है देश के अंदर घुस करके, वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं पाकिस्तान को भी ये संदेश देना चाहता हूँ आतंकवादी के गढ़ को कि उसने अभी तो हमारी 2 शेरनियों की ही देखा है, अभी तो हमारे शेर बाकी हैं। अभी हमारे शेर बाकी हैं, अभी हमारे शेरों को उन्होंने देखा नहीं है। अब हमारे शेर जब घर में जाकर के उनके राजधानी में जाकर के तिरंगा फहराएंगे, जब उनको उनकी औकात पता पड़ेगी। और मैं तो भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ और देश की अपनी आर्मी से यही कहना चाहता हूँ कि अब ना कोई धर्म, ना कोई जात और पाकिस्तान पूरा होना चाहिए साफ। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या दोनों देशों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो शामिल होगा देश पाकिस्तान का, जो साथ देगा वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन का साथ देने वाला दुश्मन होता है। हम उसको भी उसी नज़र से देखेंगे, उसको भी आतंकवादी की नज़र से देखेंगे, उसको भी मानवताओं की हत्या करने की नज़र से देखेंगे जो पाकिस्तान का साथ देगा। और इसी बीच अमेरिका ने भी अपना जो बयान है वो साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर रोक लगनी चाहिए और पाकिस्तान जल्द ही पीछे हटे। ये बयान अमेरिका की तरफ से दे दिया गया है। क्या कुछ कहना है? देखिए कि अमेरिका की बात पे तो कभी यकीन ही नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने 20 साल क्या नाम है आकर के कंधार में और अफगानिस्तान में आकर के डेरा, कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ, क्या हुआ? अमेरिका का तो मेन काम होता है हथियार बेचना, दूसरों को आपस में लड़ाना, चढ़ाना और हथियार बेचना। तो उसकी तो बात पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए। और चाइना का जो रुख है उसने भी साफ कर दिया है कि ये आतंकवाद का मामला है और हम इसमें पाकिस्तान के साथ नहीं। देखिएगा दोस्त माना जाता है पाकिस्तान का बहुत। देखिएगा मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि भारत दुनिया के, वो ये कहते हैं दुनिया वाले के, चौथी शक्ति है सैनिक, लेकिन हमारे भारत की आज की डेट में मैं तो पहली शक्ति मानता हूं भारत को, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के देश डरते हैं। देखिएगा हथियार आप बड़े बड़े बना लो, उससे आप वो चलाओ कैसे? जिगरा होना चाहिए ना। वो जिगरा भारत के पास या भारत के खून के अंदर है जिगरा। हमारा भारत का सैनिक तो खाली हाथ भी चला जाएगा। मिसालें देखिएगा आप, कितनी मिसालें हैं कि एक ही हमारे भारत के सैनिक जाबाज ने क्या नाम है पूरे पूरे टैंक उड़ा दिए, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हो। अब ये देखिएगा, उसको छोड़िएगा, अभी ये देखिएगा लेटेस्ट हमारी सोफिया कुरैशी, उसके उसकी सहयोगी थी बेचारी, वो भी महिला थी, लेडीज थी। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के अंदर जाकर? ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि देश पूरे उसको तो डूब के मर जाना चाहिए, उसको तो सरेंडर कर देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ भारत सरकार से, वहां पर पाकिस्तान के अंदर भारत के पाकिस्तान के हर कोने पर भारत के झंडे होने चाहिए, पाकिस्तान का साफ होना चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आम नागरिकों पर देखो, युद्ध तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन आप ये देखिएगा, आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हमारे देश में
पाकिस्तान को जवाब देता हुआ हमारे सैनिकों को, क्या बताओ क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। थोड़ा बहुत मीडिया से खबरें आ रही हैं, लेकिन हम जीत रहे हैं और हम एक दिन ये होगा कि हम फतेह करेंगे और पाकिस्तान को खत्म करेंगे। और ऐसे बीच जो कश्मीर के पुंछ इलाका बताया जा रहा है, वहां पर ज्यादातर हानि हुई है, पूरे घर वहां पर उनको निशाना बनाया गया है। जैसे पहलगाम में हमला किया 79 लोगों पर, अब उसी की जो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है कि फिर से भारत के सिविलियंस को वो निशाना बना रहा है, उनके घरों पर हमला कर रहा है। देखिएगा, इसके बारे में क्या? मेरा कहना ये है कि हमारी फोर्स, वायुसेना, थल सेना, जल सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको बर्बाद कर रही है, उनके ठिकाने बर्बाद कर रही है, उनके सैन्य ठिकाने बर्बाद कर रही है, उनका एड सिस्टम सारा बर्बाद कर दिया है। तो अब खिस्सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनका उनकी ताकत तो है नहीं भारत के सामने आकर के लड़ना। तो भोले भाले नागरिकों को, निहत्थे नागरिकों को अपनी अपनी ताकत दिखा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पुंछ में 90% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। तो जिस तरह से पहलगाम का हमला हम देखें तो धर्म पूछ के जो हिंदू हैं उनको मारा गया, लेकिन अब मुसलमानों पर भी पाकिस्तान का हमला जारी है। देखिएगा, ये क्या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैंने सबसे पहले ही कहा था, ना कोई धर्म, ना कोई जात, और पाकिस्तान होना चाहिए अब साफ। तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये ना हिंदू है, ना ये मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना क्रिश्चियन है। इनका कोई धर्म नहीं है। ये आतंकवादी हैं और आतंकवादी ही का कोई धर्म नहीं होता। इनके लिए ना कोई मुसलमान है, ना कोई इनके लिए हिंदू है। लेकिन ये आवाज भी उठ रही है जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध हो रहा था, उसी बीच भारत के कई मुसलमान थे जिन्होंने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया, लेकिन जहां पर कश्मीर की बात आती है तो वो जो है कश्मीरियों के लिए खड़े नहीं होते, हिंदुओं के लिए खड़े नहीं होते। तो ये क्वेश्चन जो है मुस्लिम पे हमेशा लगता आया है। तो उसके संदर्भ में आप क्या? ये मैडम, ये इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध नहीं है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध है। और भारत के अंदर रहने वाला हर एक भारतीय हिंदुस्तानी है। और जब किसी दुश्मन के अटैक होगा तो वो हिंदू और मुसलमान नहीं पूछेगा। तो मैं तो भारत की जनता को ये कहना चाहूंगा कि आप सारे हिंदुस्तानी बन करके एक पाकिस्तान पर टूट पड़े, और उसका आपका ये मौका है, ऐसा मौका कभी जिंदगी में नहीं आने का है और ना ही किसी सरकार में आने का है। ये टूट पड़े और इसको खत्म करके दें। अगर देखिएगा, हम भारतीय हैं, अगर हमने वहां से अगर पेशाब भी किया ना अपनी बॉर्डर पे से, तो पाकिस्तान तो वैसे ही बह जाएगा। पता नहीं क्यों उसको हवा बना रखा है। अरे वो खत्म करके खत्म करो ना, क्यों इतना वो कर रखा है? कौन कर रहा है देश के अंदर? जो कर रहा है वो गद्दार है, वो देशद्रोही है। इस बीच सर्वदलीय बैठक भी लगातार रक्षा मंत्री लगातार कर रहे हैं और सभी दलों को, जो राजनीतिक दल हैं हिंदुस्तान के, उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, वो किस तरह से प्रहार पाकिस्तान पर कर रही है। तो उनका एक साथ होना, ये कितना बड़ा मैसेज दुनिया के लिए जाने वाला है? देखिएगा, हमारे भारत के अंदर राजनीतिक लोग आपस में लड़ते रहते हैं, चाहे पार्टियां हो, पक्ष हो, विपक्ष हो या सपोर्टर हो। तो सबसे पहले तो विपक्ष को, जैसे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस मौके पर विपक्ष है, तो विपक्ष ने सबसे पहले समर्थन किया है कि हम भारत सरकार के साथ हैं और हर कदम के साथ है। तो आज हिंद अमन पार्टी भी सपोर्ट करती है, हम भारत सरकार के साथ हैं और अपनी आर्मी का, भारत सरकार की जो हमारी जो देश की आर्मी है, हम उसका गर्व करते हैं और घर में घुस के मार रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। आपको जानकारी नहीं होगी, जब मैंने रात एक न्यूज़ देख रहा था जी न्यूज़ पर, तो उन्होंने कहा कि जब क्या नाम है, अंदर सीमा के अंदर हमारी भारतीय सेना ने घुस के अटैक किया है, कल की एक घटना है, तो मैंने जब भी वहाँ पर एक मिठाई की दुकान थी, वहाँ पर जलेबी थी उसके पास, मैंने जलेबी लेकर के बांटी। तो हमें तो बड़ी खुशी की बात है कि हम दुश्मन को उसके घर में घुस के मार रहे हैं। बस अब मैं भारतीय सेना से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी जाए और जहां भी सफारा साफ करे पाकिस्तान का, वहां पर एक तिरंगा जरूर लहराए। ये मेरी दिली तमन्ना है। तिरंगा भारत तो पता नहीं कब लहराएगा, लेकिन बलूचिस्तान ने अपने तिरंगे जो है वहां पर जो पुलिस चौकी है जिन पर वो कब्जा कर बैठे हैं, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान की पुलिस वहां से भाग गई, उन पर उन्होंने अपने झंडे जो है वो फहराए। देखिए मैडम, ये पाकिस्तानी आर्मी तुम कह रही हो, गलत कह रही हो। ये पाकिस्तानी आर्मी नहीं है, पाकिस्तानी क्या नाम है, आतंकवादी है। और आतंकवादी पीछे से वार करता, सामने से नहीं करता। जब उनको सामने आता तो भाग जाते हैं। ये डरपोक कायर है
ये कायराना हरकतें करते हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। और इनकी ना तो दुनिया में कहीं जगह है, ना ही आखिरत में कहीं जगह है। ऐसे लोगों को तो खत्म कर देना चाहिए। एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि वहां पर इमरान खान की जो पीटीआई के समर्थक भी लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं और जेल से बाहर निकालने की लगातार मांग की जा रही है इमरान खान को। तो क्या देश का प्रधानमंत्री भी बदलने वाला है? सैन्य जो चीफ है वो तो बदलने ही वाले हैं। मैडम, हम ऐसी उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री बने? वो देश कहाँ है? वो तो हमारा हिस्सा है, हमारा दान दिया हुआ टुकड़ा है। वो हमारा दान दिया टुकड़ा हुआ है। अब वो दान वाले हमें क्या नाम है परेशान कर रहे हैं, तो हम तो उसको ले लेंगे। अब तो वो हम हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान नहीं है। अब उसमें हमारा तिरंगा लहरेगा। आप देखिए वहां पे ना कोई देश है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कुछ है। वो एक हमने दान में एक टुकड़ा दिया था पाकिस्तान को, उसके ऊपर तो ओढ़ने को चादर भी नहीं थी, चादर भी हमने दी थी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अब जल्द ही हिंदुस्तान जो है वो अपनी बाउंड्री सेट करने वाला है पाकिस्तान की? नहीं, हिंदुस्तान जो भारत था बहुत जल्दी अपनी जो सीमाएं उसने थोड़ी सी कम कर ली थी, वो बहुत जल्दी फैलाने वाला है। और शुरुआत पाकिस्तान से ही होगी, आप देख लीजिएगा। जितने हमारे मुल्क देश से हिस्से कटे हैं, जो हमने दान में दिए हैं लोगों को, वो हम वापसी ले लेंगे। क्योंकि हमारे खिलाफ वो साजिशें रच रहे हैं, हमारे खिलाफ वो देश में एक माहौल पैदा कर रहे हैं, हमारे खिलाफ हमारे निर्दोष मासूमों को मार रहे हैं, जवान बच्चों को विधवा कर रहे हैं, सिंदूर मिटा रहे हैं, सुहाग मिटा रहे हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। भारतीय सेना ने ये साफ कर दिया है कि हम जो है वहाँ के आतंकवादी अड्डों को ही निशाना बना रहे हैं, वहाँ पर कोई भी सिविलियंस की कोई हानि नहीं हुई है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब भी किसी देश में युद्ध होता है, दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो दोनों तरफ के आम लोग जो है उसका शिकार बनते हैं। तो हानि यहाँ हो रही है तो वहां पर भी हो रही है। तो जनता का क्या रोल है? हमारे देश में तो कोई हानि नहीं हो रही, हमारा देश तो मार रहा, हमारी सेना घर में घुस के मार रही है उनको। और उनको बार बार आप आर्मी कह रही है, उनके ठिकाने कह रही है, वो आतंकवादी ठिकाने हैं जो दुनिया के ज्यादातर मुल्कों ने कह रहे हैं। अभी बताइए, पूरी दुनिया में कहीं भी घटना होती है, पाकिस्तान से लिंक क्यों निकलती है उसके? पाकिस्तान में आकर के क्यों छुपती है? ऐसा क्यों है? तो पाकिस्तानी जो है वो एक आतंकवाद का अड्डा बन गया और उसको हमें खत्म करना है, हर कीमत पर खत्म करना है। और खत्म करके रहेंगे। इससे मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर, ऐसा हमें कभी मौका नहीं मिलेगा अपनी जिंदगी में। इसे हमें खत्म कर रहना। और आज जो कार्यवाही हमारी सेना कर रही है, सरकार के आदेश पर जो खुली छूट दी गई है सेनाओं को, वायु सेना हो, थल सेना हो, जल सेना भी प्रहार कर रही है लगातार। तो सैन्य शक्तियों को आप इस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह उनका धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हिंद अमन पार्टी की पहली कॉन्फ्रेंस जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी, तो जब इन्होंने पुलवामा निर्दोषों को मारा था, तो उस टाइम पे हमने कहा था कि भारत की जनता की तरफ से और भारत की सरकार की तरफ से भारत की सेना को पूरे छूट है कि उनके घर में घुस के मारो। और आज वही हो रहा है। और मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो घर में घुस के मार रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा उन दो शेरनियों को देना चाहता हूं जिन्होंने शुरुआत की है। और उन्होंने ऐसी शुरुआत की है कि एक दुनिया के अंदर एक इतिहास रचा जाएगा उन शेरनियों का, कि भारत के अंदर तुम औरतों से नहीं, लड़कियों से नहीं, महिलाओं से नहीं लड़ सकते, तो मर्दों से क्या लड़ पाओगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और मैं उन शेरनी के माँ बापों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने शेरनी पैदा की है और हमारा सर ऊंचा किया है। मैं उनको सलाम करता हूँ। और मैं भारत के नौजवान जितने भी मेरे देश के अंदर फौज में, थल सेना, जल सेना, वायु सेना में, मैं उनको भी सलाम करता हूँ और हाथ जोड़कर उनके परिवार वालों को नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने शेर और शेरनी पैदा की हैं। और ऐसे भारत के अंदर सारे नागरिक और सारे माँ बाप ऐसे शेर और शेरनी पैदा करें जो देश के लिए अपना बदला लेने के लिए तैयार है। भारत माता की जय और वायु सेना की जय, थल सेना की जय और जल सेना की जय।